जीआरपी ने 10 माह पुराने आत्महत्या के मामले में जांच के बाद कोचिंग संचालक और 2 शिक्षकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। कोचिंग में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र का शव अगस्त 2023 में रेलवे यार्ड के नज़दीक मिला था। इसे आत्महत्या मानकर मर्ग कायम कर लिया गया था, लेकिन छात्र के पिता ने इस मामले में शिक्षिका व कोचिंग संचालकों के खिलाफ आरोप लगाए थे। इसके बाद पूरे प्रकरण को एसपी रेल को प्रेषित किया गया था। वहां से मिले निर्देशों के बाद गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक 10 अगस्त 2023 को जीआरपी को रेलवे ट्रैक किनारे एक किशोर का शव मिला था। जांच के दौरान ये शव नीलेश जादौन पुत्र प्रताप सिंह जादौन निवासी भिंड का निकला। नीलेश यहां चितकपुरी स्थित कोचिंग में आईआईटी की तैयारी कर रहा था। नीलेश के पिता ने 19 सितंबर 2023 को जीआरपी को बयान दिए कि कोचिंग में फिजिक्स के शिक्षक विवेक शर्मा और केमिस्ट्री के शिक्षक धर्मेंद्र कुर्मी ने द्वारा बात बात पर प्रताड़ित किया जाता था। जब इसकी शिकायत कोचिंग संचालक कमलेश कुर्मी से की तो उल्टा नीलेश को ही डांट दिया था। ये बात नीलेश ने अपनी मां को बताई थी। 10 अगस्त को भी नीलेश को प्रताड़ित किया गया। इसके बाद उसने स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली। इस आधार पर जीआरपी ने रेल एसपी के निर्देश के बाद कोचिंग संचालक व दोनों शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बच्चे ने आत्महत्या की थी, उसमें उसके पिता ने आरोप लगाया था कोचिंग संचालकों के ऊपर और प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या की थी। क्या पूरा मामला है कि कोचिंग संचालक के ऊपर आरोप लगा? ये दिनांक 10/8/23 को रेलवे स्टेशन ग्वालियर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आगरा एंड की तरफ इसने किसी ट्रेन से आगे आकर के आत्महत्या कर लेती। मर्ग कायम 41/23 किया जाता है, उसकी जांच की जा रही है। उस पर से क्या हुआ, पिता द्वारा ये आरोप लगाया गया कि मेरे बेटे को मैंने शिखर कोचिंग में आईआईटी की कोचिंग के लिए 1,20,000 फीस जमा करके कोचिंग के लिए तैयारी के लिए जाता था। इसी दौरान जब लड़के ने आत्महत्या या ट्रेन के आगे कटने से उसकी मृत्यु हो गई, तो पिता के द्वारा ये निर्धारित एक आवेदन दिया गया कि शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट ग्वालियर के द्वारा मेरे बच्चे को अनावश्यक प्रताड़ित करते थे। कुर्सी के टेबल के ऊपर खड़ा कर देते थे और कहते थे कि आप आईआईटी फेस नहीं कर पाओगे, तुम्हारी रेटिंग नीचे जा रही है। तो शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा उसकी मां को बताया गया कि आपके बेटे का मासिक व पाक्षिक जो टेस्ट लिया जाता है उसमें इसकी मेरिट नीचे जा रही है। तो मृतक नीलेश यादव द्वारा अपनी मां से पूछा, क्या आपको फोन आया था कोचिंग इंस्टीट्यूट से? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, वो आया था। उनका कहना है कि आप पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हो रहे हो, तो आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। शिखर कोचिंग वालों की स्टेटमेंट लिए गए। उन्होंने बताया कि लड़का पढ़ाई में कमज़ोर था और वो कभी कभी क्लास से बंक भी मार देता था। इसी आधार पर जांच चलती रही। जांच के दौरान कुछ ऐसे गवाह मिले जिसके आधार पर हमने अपराध लगभग 11 महीने बाद 306/34 का कायम करके विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है? 3 लोग हैं उसमें। धर्मेंद्र क्या नाम मत लिखो। 3 लोग हैं। 3 लोग हैं संस्था के, उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। ठीक। ठीक है।